जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, हमारा हिंदी ग्रामर का जो बिंदु चल रहा है वो समास बिंदु चल रहा है, कंसेप्ट वाइज चल रहा है। चीज़ों को कंसेप्ट वाइज सीखना विद्यार्थीगण, सफलता के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले मिलेंगे। आइए, आज हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष याद रखना, उसमें जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग होती है उससे जो अलगाव के अर्थ में होती है, लेकिन वही अपादान कारक की बात करें विद्यार्थीगण, से का जो प्रयोग होता है कई अर्थ में होता है। जैसे जहाँ भय का भाव हो, घृणा का भाव हो, दूरी का भाव हो, जुदाव का भाव हो, दो संज्ञा और सर्वनाम पदों में तुलना का भाव हो, यानी यहाँ तक की बात आती है विद्यार्थीगण कि अपादान कारक में ये चीजें होती हैं। लेकिन जो अपादान तत्पुरुष समास होता है उसमें भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ अलग होने के अर्थ में भाव प्रकट होता है वही अपादान तत्पुरुष होते हैं विद्यार्थीगण। उसके पहले हम बता देना चाहते हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण यूपी ट्रिपल यूपीपी शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे होंगे, सभी विद्यार्थीगण, विषय बहनें, याद रखना, हिंदी ग्रामर का हर एक समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुका, आप जाके पढ़ सकते हैं। और कंसेप्ट वाइज पढ़ा, याद रखना, कंसेप्ट वाइज पढ़ा है, एक बार जाके जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। आइए हम बात करते हैं अपादान तत्पुरुष, जो लोगों से कुछ अलग होगा, पढ़े वही जो हो सही विद्यार्थीगण। तो आज हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष से। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है विद्यार्थीगण, से अलग होने के अर्थ में होता है। उसके साथ साथ हम बताएंगे विद्यार्थीगण कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे मैंने यहाँ एक लिखा है दूरागत, फिर ऐसे मैंने लिखा है विद्यार्थीगण गुणातीत, जो आपके एग्जाम में आएंगे उसी पर हम आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करेंगे। ऐसे है विद्यार्थीगण पद दलित, ऐसे है आशातीत, ऐसे है ईसा पूर्व, ऐसे है विद्यार्थीगण हतश्री, जी हाँ, ऐसे है जन्मांध, बहुत प्यारा है। एक होता है मदांध, मद से अंधा, वो करट तत्पुरुष होता है। ऐसे दे रहा, देखो विद्यार्थीगण, मैंने लिखा है भयभीत, अशुभीत, गजाभीत, एक लिखा लोकोत्तर। लोकोत्तर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो विद्यार्थीगण, ये जो नॉर्मली बिंदु होते हैं, आप सभी लोग घर परिवार में बैठकर पढ़ लेते हो, अपने आप से जानते हो कि हाँ यहाँ क्या होगा। एक चीज याद रखना विद्यार्थीगण, जैसे मैंने कहा कर्म मुक्त, तो कर्म से मुक्त होगा, यानी यहाँ अलगाव का भाव दे रहा है, दूरी का भाव दे रहा है कर्म से। फिर ऐसे देखो, देश निकाला, देश से निकाला होगा। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, काम चोर, काम से चोर, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, फल रहित, फल से रहित। बातों को ध्यान से समझना, नहीं तो प्रश्न गलत करके चले आओगे। लेकिन दूरागत, आगत का मतलब होता है आने वाला, बहुत ध्यान से सुना। आगत का मतलब होता है आने वाला और गत का मतलब होता है जाने वाला। तो याद रखना, एक होता है जैसे ग्रामागत होता है, एक होता है ग्रामागत और एक होता है ग्रामगत। तो वो विद्यार्थीगण दोनों के दोनों यहाँ नहीं आएंगे, नहीं तो फिर गलत करके चले आओगे। तो याद रखना, जैसे मैंने लिखा दूरागत, तो दूरागत, आगत का मतलब होता है आने वाला। इसका समास विग्रह करोगे तो दूर से आने वाला क्या होगा, दूर से क्या होगा, आने वाला होगा। गुणातीत विद्यार्थीगण, गुणातीत का क्या होता है, गुण से अतीत, यानी जितना गुण होना चाहिए कहीं उससे अधिक गुण है आपके अंदर। तो याद रखना, गुण से अतीत, इसका समास विग्रह क्या होगा, गुण से अतीत, यानी जितना गुण होना चाहिए कहीं उससे ज्यादा गुण है। ऐसे पद दलित, पद से दलित होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, यहाँ दोनों के मध्य में से का प्रयोग कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो पद से क्या होगा, दलित होगा। बहुतों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थीगण पढ़ते नहीं और दिमाग में ये हमेशा और हमेशा ये बिंदु जड़वित और स्तंभित नहीं होते। आशातीत, आशा से तीत विद्यार्थीगण, आशा से तीत यानी दूर या परे, यानी जितना मैंने चाहा नहीं था, जितना मैंने सोचा नहीं था, कहीं उससे अधिक मिला। जैसे विद्यार्थीगण, आप कोई भी वर्क करते हो, आप नहीं सोचते हो कि ये हमारे बस का काम होगा, या जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आपको कहीं अधिक मिल जाए। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, आप एग्जाम की घड़ी होती है, एग्जाम दे के आते हैं, आप जितना सोचते हो कितना नंबर आ जाए और सोचने से ज़्यादा कहीं आ जाए तो वही है। याद रखना, आशातीत,
आशा से तीत यानी जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक यानी परे। याद रखना आशातीत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? ईसा से पूर्व। भाग्यहीन, भाग्य से हीन। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। ऐसे प्रश्न आते हैं। हत श्री, श्री से हत, ध्यान से सुना, हत श्री का जो समास विग्रह होता है श्री से हत होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी के लिए आया हुआ, क्योंकि आप जानते हो आपका भाई आपका दोस्त वही बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होता है जो प्रश्न बार बार आते हैं। जन्मांध बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म से अंधा, एक मदान होता है, मद से अंधा करण तत्पुरुष होता है। जी हाँ, जन्मांध, जन्म से अंधा अपादान तत्पुरुष। ऐसे हृदयहीन, ऐसे बलहीन, हृदय से हीन, बल से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ऐसे मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। याद रखना पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखो यहाँ भय के अर्थ में जो चीजें होती हैं हमेशा और हमेशा वहां भी हमारे अपादान तत्पुरुष होते हैं। याद रखना, जैसे मैंने कहा भयभीत, भय से भीत, यानी भीत का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? डरा हुआ। तो भय खुद अर्थ दे रहा है डरा हुआ, तो भय से भीत। भय से भय नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सामासिक पद में जो सामासिक पद अपना मूल अर्थ दे रहा होता है उसका अर्थ नहीं लिखा जाता। जैसे हम लिखते हैं मृत्युप्रांत, जन्म, जैसे हम लिखते हैं विवाहेतर, मृत्युप्रांत, मृत्यु के बाद, उपरांत बाद का अर्थ देता है तो बाद नहीं लिखा जाता है। याद रखना हमेशा और हमेशा। तो यहाँ भयभीत, भीत का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। भय से भीत यानी डरा हुआ। अश्वभीत, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। भीत का मतलब डरा हुआ, घोड़े से डरा हुआ। अश्व से भीत। गजाभीत यानी गज यानी हाथी से डरा हुआ, तो गज से भीत, अश्व से भीत, भय से भीत। इसका समासिक विग्रह क्या करोगे? ध्यान सुनो, जब इसका समास विग्रह करोगे तो यही करोगे, भय से भीत, भय से भीत, अश्वभीत, अश्व से भीत, अश्व से भीत। ऐसे गजाभीत, गज से भीत। विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ जाते जाते, याद रखना हिंदी ग्रामर का हर एक समस्त बिंदु आपके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ चुका है। हर चीजों में अंतर मैंने बताया है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। बच्चे कमेंट करते हैं कि मैं रियल बता दूं, एक बार जाके देखोगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। अपने लफ्जों से अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो विद्यार्थीगण तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद्यार्थीगण। तो मेरी कक्षा तक यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट दिन उपस्थित होंगे आप सभी लोगों के सामने, तो दूसरा वाला पार्ट लेकर रूबरू मुखातिब होंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।